31 मार्च 2026 ये वो तारीख है, वो महीना है और साल है जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे के लिए एक टारगेट को सेट किया और इस टारगेट के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। नक्सल फ्री करने के लिए जवान लगातार एक्शन मोड में हैं और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान इस समय चलाया जा रहा है। नारायणपुर के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 30 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक जवान भी शहीद हो गया। साथ ही तलाशी अभियान अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में शीर्ष नक्सली नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू भी मारा गया। बसवा राजू पर 1 करोड़ का इनाम था और वो नक्सलियों का महासचिव था। डीआरजी जवानों ने नक्सल विरोधी मोर्चे पर इतिहास रचा। जिस नक्सली कमांडर की तलाश देश भर की सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी, उसे डीआरजी बलों ने ढेर कर दिया। ऐसे में सुरक्षा बलों की इस पूरी कार्रवाई को बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। तो नक्सलवाद को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि, हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू ढेर। 3 राज्यों में 54 नक्सली अरेस्ट हुए हैं। गृह मंत्री शाह का स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सफल ऑपरेशन किया गया। नक्सलियों पर यह बड़ी कार्रवाई है। नारायणपुर के अबूझमाड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन एनकाउंटर में 30 से ज्यादा नक्सली ढेर। मोस्ट वांटेड नक्सली बसवा राजू भी मारा गया। बसवा राजू पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ में नक्सली कमांडर्स का खात्मा धीरे धीरे हो रहा है। 1 साल में मारे गए 8 बड़े नक्सली। बसवा राजू सीसीएम 1 करोड़ का इनामी था। जयराम उर्फ चलपति सीसीएम से था, 1 करोड़ का इनामी। दामोदर एसजेडसीएम 50 लाख का इनामी। नीति उर्फ निर्मला डीके एसजेडसी 25 लाख की इनामी। रुपेश 25 लाख का इनामी। दसरू 25 लाख का इनामी। रणधीर 25 लाख का इनामी। जोगन्ना भी 25 लाख का इनामी था। 2025 की जो नक्सली घटनाएं हैं वो कोई भूल नहीं सकता। किस किस तरीके से ये नक्सली घटनाएं हुई। 15 मई को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर स्थित करेगुट्टा पहाड़ पर नक्सली हमला हुआ। 31 नक्सली उस समय ढेर किए गए। 12 अप्रैल दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर 3 नक्सली ढेर। 31 मार्च तेवड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 45 लाख के इनामी महिला नक्सली ढेर। 29 मार्च सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 17 नक्सली ढेर। 25 मार्च दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर। 20 मार्च बीजापुर में मुठभेड़ हुई और 26 नक्सलियों को मार गिराया गया। धीरे धीरे नक्सलियों को एक एक करके मार गिराया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही इस बात को साफ कर चुके हैं कि नक्सली का खात्मा किया जाना है भारत से, और इसको लेकर के लगातार ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। धीरे धीरे एक्शन और ज़्यादा तेज किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ये जो बड़ी इंफॉर्मेशन है, बड़ी जानकारी वो साझा की गई है। किस तरीके से ये पूरा एक्शन हुआ है, इसको लेकर के इंफॉर्मेशन साझा की गई।
नक्सलवादियों का दी एंड किया जा रहा है, किस तरीके से खात्मा किया गया है और जो छत्तीसगढ़ का लगभग पूरा का पूरा एरिया है उसे जो नक्सली है उन्हें एक एक कर धर दबोचा जा रहा है। नक्सल को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ये वादा गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से पहले ही किया गया था और इसको लेकर के तेजी के साथ काम किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को भी ढेर किया। 3 राज्यों में 54 नक्सली अरेस्ट हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह का ये बड़ा स्टेटमेंट। नक्सलवाद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में हम जीत कर रहेंगे। सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्शन लिया गया है। नक्सलियों का दी एंड किया जा रहा है। एक्शन में जवान, मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू भी ढेर हुआ है। जो बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर है क्योंकि ये 1 करोड़ का इनामी बताया जा रहा है जिसे खत्म कर दिया गया है।